हाय वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच के डिफरेंस की रियल एस्टेट के एस्पेक्ट में। कैसे आप नॉलेज होने के बाद कन्विक्शन के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना जरूरी है, क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से एक अच्छा डिसीजन आप ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ये सब की जानकारी होना या इंफॉर्मेशन होना कि नोएडा एक्सटेंशन में स्टेलर का प्रोजेक्ट आ रहा है, एल्डिको का प्रोजेक्ट आएगा, एस का प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे आएगा, गोदरेज के प्रोजेक्ट आना है नोएडा के अंदर, एक्सपीरियन का आना है, गुड़गांव के अंदर मल्टीपल DLF, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, व्हाइट लैंड, सिग्नेचर ग्लोबल, सेंट्रल पार्क, बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लान्ड हैं इस क्वार्टर में भी। अब इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन होना एक अलग बात है, इन सब के अंदर बेटर कौन सा है इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी नॉलेज होना एक अलग बात है। आपको ये मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, सारे सोल्ड आउट हो रहे हैं प्री लॉन्च के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं, अच्छे डेवलपर्स के भी होने हैं, बट किसी भी प्राइस में उसको खरीदना, किसी भी पेमेंट टर्म्स के साथ खरीदना, किसी भी लोकेशन के प्रोजेक्ट में खरीदना जस्ट बिकॉज कि वो प्रोजेक्ट प्री लॉन्च के अंदर है, दिस इज नॉट हाउ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वर्क्स। हमारी टीम में भी जब लोग कुछ क्लाइंट से बात करते हैं तो कुछ क्लाइंट्स इनफैक्ट इस चीज का शो ऑफ भी करते हैं कि उनको पता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं इस क्वार्टर के अंदर, उनको सारी लिस्ट पता है, सारे 20-25 प्रोजेक्ट्स पता है। लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये सब इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज नहीं है। देखो, एज अ कंपनी प्राइमरली वी डू 3 थिंग्स। पहला ये कि आपने हमें बताया कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, आपने हमें बस उनसे बेस्ट प्राइस, बेस्ट यूनिट मांगा। दूसरा ये कि आपने हमें बताया कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये आपका प्लान है, ये आपका गोल है, और हमने आपके साथ बात करके ये डिस्कस किया कि हमारी नज़र में आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और उसको ऑब्वियसली जस्टिफाई भी किया विद लॉजिक्स। और तीसरी चीज़ जो हमारी कंपनी करती है वो ये है कि पोस्ट सेल सर्विसेज, चाहे वो टैक्सेशन की हो, डॉक्यूमेंटेशन की हो, चाहे उसका रेंटल या रीसेल मैनेजमेंट हो। अब पिछले 3 साल के अंदर रियल एस्टेट सिर्फ नोएडा और गुड़गांव का नहीं, पूरे इंडिया के सारे शहरों के अंदर प्राइस बढ़े हैं। कहीं पे 1.5 गुना हुआ है, कहीं पे 2 गुना हुआ है, कहीं पे 2.5 गुना, 4 गुना हुआ है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सी है, वो नॉलेज के साथ ही आएगी। अब मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल से बताता हूं। सेम डेवलपर का सेम टाइम पे 2 अलग अलग शहरों में, 2 अलग अलग लोकेशन में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। जैसे ATS होमक्राफ्ट का फ्लोरल पाथवेज करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ NS24 पे गाजियाबाद में, और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पायस ऑर्चर्ड्स इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ सेक्टर 150 नोएडा के अंदर। दोनों ही प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में, दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ऑलमोस्ट 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में। आज की तारीख में नोएडा वाला प्रोजेक्ट, सेक्टर 150 नोएडा वाला प्रोजेक्ट पायस ऑर्चर्ड्स का प्राइस इज क्लोज टू 11,500-12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, और NS24 गाजियाबाद वाला फ्लोरल पाथवेज का प्राइस उसी दौरान में, उसी ड्यूरेशन में प्राइस इज क्लोज टू 7 से 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। सेक्टर 150 को प्रमोट या सेक्टर 150 के बारे में बात करना हमने 2022 या 23 में शुरू नहीं किया। 3 साल पहले 2020 में जब बहुत ज्यादा लॉन्चेस नहीं भी थे सेक्टर 150 में, तब से ही हम बता रहे हैं कि अगले 3 साल के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पोजेशन आएंगे, ये सारे 3 गुना हो जाएंगे। 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का उस टाइम प्राइस था। आज वो सारे 11-12-13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रीसेल हो रहे हैं, और पोजेशन तक आते आते वो 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भी हो जाएंगे। और इस चीज का कि हमने उसको कितना एग्रेसिवली प्रमोट किया था, इस चीज के तो रिकॉर्डेड प्रूफ्स भी हैं। गोदरेज पाम रिट्रीट के लिए एक क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि ये सेक्टर 150 में उस टाइम जितने भी प्रोजेक्ट के ऑप्शंस थे, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और आज उसकी रीसेल की डिमांड ऐसी है कि लोग 3 बेडरूम 4 बेडरूम अपार्टमेंट 13,000-14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भी खरीदने वाले कस्टमर्स हैं, बेचने वाले कस्टमर्स नहीं हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं जिसके भी रिकॉर्डेड प्रूफ्स हैं, और ये मैं कोई ब्लैबर नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में आपको ये नहीं बता रहा कि हम कोई बहुत ज्ञानी है या कोई हम ज्योतिषी हैं, हम बता सकते हैं कहां पे प्राइस बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जस्ट अभी आपको अंडरस्टैंड होगा वीडियो में आगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में हम कब से बोल रहे हैं कि आप नोएडा में कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आप कोई भी लोकेशन डिसाइड ना करें, आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही खरीदें। और आज आपको पता है कि वहां पे नए लॉन्च प्रोजेक्ट्स का प्राइस कहां पहुंच चुका है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे पिछले 2-2.5 साल से हम बोल रहे हैं कि टॉप MNCs, टॉप कॉर्पोरेट्स इसी लोकेशन में आएगी, हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी आ भी चुकी हैं, इन फ्यूचर बहुत सारी कंपनीज और आएंगी, स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। इन शॉर्ट रिचनेस आएगी, अपार्टमेंट्स के प्राइस बढ़ेंगे। इनफैक्ट आप देखेंगे अभी टॉप ब्रांड्स भी आएंगे यहाँ पे, गुची, वर्साचे आपको 3-4-5 साल के अंदर
सारे टॉप ब्रांड्स नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही दिखेंगे। और एक आपको पता होगा, एक क्लब है खुबानी एरो सिटी में, काफी प्रोमिनेंट, काफी फेमस है वो, दिल्ली के जो लोग क्लब जाते आते रहते हैं, वो भी नोएडा एक्सप्रेसवे पे बहुत जल्द खुलने वाला है। अब ये चीज सिंपली एक्सपीरियंस से नॉलेज आने से और नॉलेज के बाद कन्विक्शन आने के बाद ही हम बोलते हैं। बट आप ये भी चीज मेक श्योर करें कि करंट अपॉर्चुनिटी टाइम के साथ चेंज भी होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट हमने तब प्रमोट किए थे, तब बेचे थे, जब वहां पे 300 मीटर का प्लॉट 50 लाख रुपए का था। सेक्टर 151 का वीडियो, सेक्टर 151 के 5% वाले प्लॉट हमने तब बेचे थे जब वहां पे 162 मीटर का प्लॉट ऑलमोस्ट 1 करोड़ का था। आज आप करंट प्राइसेस आप खुद पता कर लीजिए। अब देखो, ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है कि प्राइसेस तो हर जगह बढ़े हैं, लेकिन मैं और इसको एक एग्जाम्पल आपको और बता देता हूं। अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे 40-50 लाख रुपए के प्लॉट आज 2-2.25 करोड़ के हो गए, ऑलमोस्ट 400%, 350% का एप्रिसिएशन मिला, तो उसी टाइम के दौरान सेक्टर 15A है फॉर एग्जांपल, जहां पे आज से 3 साल पहले भी रेट 4-4.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर ही था, आज प्राइस ऑलमोस्ट 5-5.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे तो 30-35% का रिटर्न मिला। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस चीज की इंफॉर्मेशन होना कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, सब प्रोजेक्ट्स टॉप डेवलपर्स के अगर हैं, सब में प्राइस बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहां पे आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस कहां पे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, वही तो हमें डिसाइड करना है। चलो मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं। आपको इसके बाद लगेगा शायद कि अरे अपनी बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको इट विल ऑल मेक सेंस इन द वीडियो, आपको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। गुड़गांव में जब हमने स्टार्ट किया आफ्टर नोएडा, तो हमने द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्ट किया। वहां पे हमने जो अपार्टमेंट 10,000 रुपए 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के सेल किए हैं, जहां पे 25% 30% पेमेंट अभी तक गई हुई है, आज वो रीसेल करना चाहें तो खड़े पैर 15-16 हजार रुपए में उसका फ्लैट रीसेल भी हो रहे हैं। तो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट का रिटर्न उनको 200-250% मिला है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे इंडिया का वन ऑफ द टॉप रियल एस्टेट डेवलपर, हमने भी बहुत प्रमोट किए उनके प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर उनका कोई प्रोजेक्ट ऐसी लोकेशन में आ रहा है जहां पे बगल में रेलवे कॉरिडोर है, सामने मेट्रो स्टेशन का गेट है, बगल में एक ISBT प्लान है। अब ISBT पास होने से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कोई अच्छी चीज नहीं है, वो एट द एंड एक न्यूसेंस है। आप मान के चलें कि आपका घर, आपका बहुत अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट कश्मीरी गेट या आनंद विहार बस अड्डे के आसपास, वो पूरा ISBT के भीड़ भाड़ के आसपास हो, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, इस लोकेशन में हो रहा है, 18,000 रुपए के रेट में हो रहा है, प्री लॉन्च में है, टॉप डेवलपर का है, आप ले लो, ये इन्फॉर्मेशन है। नहीं लेना चाहिए इन कारणों से, ये नॉलेज है। और मैं आपको ये भी अपडेट दे देता हूं, कुछ यूट्यूबर नोएडा को या यूपी को एक दूसरे वे में प्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनकी दुकान कहीं और है। लेकिन पिछले 3 साल में पूरे इंडिया में अगर रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा रिटर्न कहीं मिला है तो वो 2 जगह पे मिला है, और वो दोनों जगह उत्तर प्रदेश में ही है। एक जगह का नाम है अयोध्या और दूसरी जगह का नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। अयोध्या में ऑब्वियसली आफ्टर द अनाउंसमेंट प्राइसेस 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक भी हुए हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि नोएडा के आपको या दिल्ली NCR के बहुत सारे डेवलपर्स आपको अयोध्या में भी मिलेंगे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले तक गोवा में भी बहुत सारे डेवलपर्स गए थे। उसका सिंपल रीजन ये है कि दिल्ली NCR के अंदर, नोएडा गुड़गांव के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बहुत पैसा चाहिए और उसके साथ कोई लिटिगेशन नहीं चाहिए। तो काफी इतना आसान नहीं है प्रोजेक्ट लॉन्च करना, उस तरह के पेमेंट टर्म्स नहीं है अब अथॉरिटीज के साथ। तो अब अगर वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियसली वो दूसरे शहर में जाएंगे, जिसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्राइस में अब खरीदो अयोध्या में जाके। चलो मैं आपको थोड़ा रियल एस्टेट से अलग एग्जांपल भी देता हूं। आप भी अगर YouTube पे देखते होंगे या सोशल मीडिया चैनल्स पे देखते होंगे, बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स ऐसे अब नए मिलेंगे जो फाइनेंस फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स हैं। आपको अगर टॉप 1% क्लब में जाना है तो आप हमारा कोर्स खरीद लीजिए, आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपका कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन, आपको घर खरीदना नहीं चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए, गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, आपको हमेशा रेंट पे करनी चाहिए। आप 30s में 40s में कैसे अर्ली रिटायर कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, आजकल इन चीजों का भी एक बड़ा जोर है। अब इस चीज के बारे में डिटेल में कभी और बनाएंगे वीडियो, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। अब एक बंदा है जो पहले टिकटॉक बनाता था, थोड़ा वायरल हो गया, अब वो ये ज्ञान दे रहा है। मैंने एक पॉडकास्ट देखा उनका और इट वॉज हिलेरियस कि इस तरह के एक बंदे को बिठा के वो पॉडकास्ट करते हैं कि 5-10 करोड़ लाइफ में कमा लिए, अब आप अर्ली रिटायरमेंट ले लो। और इवेंचुअली काम क्या करते हैं कि कोर्स बेचते हैं कि कैसे आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, जल्दी अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने वो क्रैक कर लिया है, मुझे पता है कि कैसे मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है, कैसे आप मेरा कोर्स खरीदेंगे तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे, आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, अगर इनके पास इस तरह की नॉलेज है, इस तरह का ज्ञान है कि कैसे लाइफ में ग्रो करना है, कैसे रईस बनना है, कैसे मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है, अगर ये इनको पता होता तो ये वही काम नहीं कर रहे होते डायरेक्टली।
आपको कोर्स बेच के 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का एट द एंड तो ये कमा रहे हैं इस तरीके से। जैसे मैंने किसी से पूछा भी, थोड़ा हम रियल एस्टेट से अलग बात कर रहे हैं बट जनरली आज थोड़ा इस बारे में भी जरूरी अंडरस्टैंड करना। मैंने किसी से पूछा कि आप जल्दी रिटायरमेंट लेके करोगे क्या एट द एंड, उसने बोला कि मैं घूमूंगा, पूरा दुनिया को घूमूंगा। लेकिन उसको ये चीज नहीं पता कि वो 4-6 बार अगर ट्रिप पे जाएगा तो एट द एंड बोर हो जाएगा। आज वो ट्रिप्स पे नहीं जा पाता तो उसकी क्रेविंग है, तो ट्रिप्स पे अगर रेगुलरली वो पूरे टाइम अपनी जिंदगी में यही काम कर रहा होगा कि मैं घूमता ही रहूं, तो एट दिन तो बोर ही हो जाएगा ना, फिर क्या करेगा आदमी। तो उन्होंने आंसर दिया कि मैं धोनी वाली लाइफ जीऊंगा, मैं धोनी की तरह एक फार्म हाउस लूंगा, मैं वहां पे कुछ फार्मिंग करूंगा, कुछ भेड़ बकरी पालूंगा, उस तरीके का अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान करूंगा। अब वो एक क्रिकेटर थे, उनको ऑब्वियसली 40-45 साल की एज के बाद क्रिकेट नहीं खेल सकते, और अभी उन्होंने कोई अर्ली रिटायरमेंट लिया, वो सुपर बिजी है, उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस भी चला रहे हैं, वो हाँ लाइफस्टाइल उस तरह का जी रहे हैं, वो एक अलग बात है। जिन इन्फ्लुएंसर्स को देख के आप अर्ली रिटायरमेंट लेके पूरी दुनिया घूमने वाला जो आप सोच रहे हैं, उसको तो उस चीज को करने के पैसे मिलते हैं, उसको यूट्यूब से व्यूज के पैसे मिलते हैं, उसको ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप टाइप की कंपनीज उनको पैसा देती हैं उस चीज को प्रमोट करने का। एक और है भाई साहब, पहले कूपन वाली उनकी कंपनी थी, वहां पे उस कंपनी में नहीं काम कर पाए, वो फेलियर हो गया, उस कंपनी में स्टार्टअप किया एक अच्छा, उसमें इन्वेस्टरों के पैसे जलाने के बाद एट द एंड वो ये कोर्स बेच रहे हैं अब कि कैसे आप अपना बिजनेस रन करें, और अब उससे साल में 20-25 करोड़ रुपए कमा लिए, और उस चीज की भी एक रील बना देते हैं कि देखो मैंने इस साल में कोर्स बेच के आपके पैसों से कि कैसे बिजनेस करना चाहिए आफ्टर फेलिंग इन वन ऑफ द बिजनेस विच जो उन्होंने पास्ट में किया, मैंने 20-25 करोड़ रुपए कमा लिए। अब आप अंडरस्टैंड करें कि मैंने इनका एग्जांपल क्यों दिया। किसी ने अगर कोई बिजनेस किया, वो फेल हो गए, अगर उन्होंने दूसरा बिजनेस किया, वो कंटेंट क्रिएटर बने, इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लाइफ में फेलियर सक्सेस हर किसी की लाइफ में चलता रहता है। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में या फिक्स डिपॉजिट्स में या आप स्टॉक्स ना खरीदे, मैं भी खरीदता हूं, हर कोई खरीदता है, खरीदना ही चाहिए, आपको कुछ % ऑफ इस तरह के लिक्विड एसेट में डालना ही चाहिए। लेकिन जैसे इन फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स को फंड मैनेजमेंट कंपनी, जैसे अभी एक एडलवाइस के सीईओ का मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा कंपटीशन तो जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनीज को है, तो ये लोग इनको पैसा देते हैं टू प्रमोट, तो आधी इंफॉर्मेशन देने का। सिमिलरली रियल एस्टेट के एंगल में भी आधी इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन होने से कुछ नहीं होगा। आप एट द एंड म्यूचुअल फंड में SIPs कितने अमाउंट की कर लेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट रियल एस्टेट में हजारों या लाखों की कहानी नहीं है ना, करोड़ों की कहानी है। अब फाइनली मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि मैंने वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि रियल एस्टेट में नोएडा और गुड़गांव में स्पेसिफिकली 2023 में भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, 2024 में भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। अब सारे ही प्रोजेक्ट्स आप सुनेंगे कि सोल्ड आउट हो गए, लॉन्च पे हो गए, पेमेंट प्लान कुछ भी, प्राइस कुछ भी, लोकेशन कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि सबके प्राइस नहीं बढ़ेंगे, प्राइस सबके बढ़ेंगे, लेकिन आप क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत बार नहीं करेंगे ना, बड़ा एसेट क्लास है, आप काफी पैसा लगता है रियल एस्टेट में, तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन ना लें, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और कन्विक्शन के साथ अपना डिसीजन लें। जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, साल का कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 10-15% का रिटर्न देंगे इन्वेस्टेड अमाउंट का, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो 50-60-70% का रिटर्न देंगे इन्वेस्टेड अमाउंट पे, वो आप आइडेंटिफाई करें नॉलेज के बेसिस पे। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वील सी यू नेक्स्ट टाइम।